नमस्कार, आप देख रहे हैं IBN7। मैं हूं आपके साथ अर्पिता। और सबसे पहले बात महापर्व छठ की। छठ को लेकर दिल्ली से लेकर पूरे बिहार में उत्साह का माहौल है। आज छठ पूजा का अंतिम दिन है और उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के लिए सुबह से ही नदियों से लेकर तालाब और पोरखों के घाटों पर भारी भीड़ देखी जा रही है। उगते हुए सूरज को अर्घ्य देने के बाद छठ का व्रत रखने वाले अपना व्रत तोड़ेंगे और इसके साथ ही 4 दिनों के महापर्व का समापन हो जाएगा। इससे पहले मंगलवार को अस्त होते सूर्य को छठ का व्रत रखने वालों ने अर्घ्य दिया। इस दौरान भी नदियों और तालाबों के घाटों पर भारी भीड़ देखी गई। सुबह के वक्त अर्घ्य को देखते हुए बिहार में राजधानी पटना समेत राज्य की सभी नदियों पर विशेष घाटों की व्यवस्था भी की गई है। इसके अलावा राज्य में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर दिल्ली में भी यमुना नदी पर छठ पूजा के घाटों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। सभी देशवासियों को हम लोग अपने बिहार की तरफ से, अपने परिवार की तरफ से सबको बधाई शुभकामना देते हैं कि सूर्य भगवान, छठ मैया, देवी देवता सभी को खुशहाली और सबको सद्भावना, भाईचारा कायम करें, ऐसा हम लोगों ने प्रार्थना किया है। तो बिहार क्या, दिल्ली क्या, उससे सटे कई प्रदेशों में घाटों के किनारे जबरदस्त भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो गई है और व्रती जो लोग हैं वो सूर्य को अर्घ्य देना उन्होंने शुरू कर दिया है। घाटों में जिस तरह रौनक नजर आ रही है, हर जगह आपको भक्ति और श्रद्धा में डूबे हुए भक्त नजर आते हैं। पटना में जहां लोगों में जबरदस्त उत्साह है, वहीं दिल्ली में भी लोग उसी उमंग के साथ देखे जा सकते हैं। पटना से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता वासुदेव त्रिपाठी और दिल्ली से हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव राजगुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सीधे पहले रुख करेंगे हम दिल्ली का, जहां गौरव हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं। गौरव, क्या देख पा रहे हैं दिल्ली में, कितनी रौनक है? हालांकि वासुदेव से हम अभी बात करेंगे, लेकिन दिल्ली की बात पहले करेंगे। आपको और सभी दर्शकों को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। छठ मैया की जय हो जाए। छठ मैया गाना छठ मैया के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। छठ मैया के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। ससुर भी रोके, सास भी रोके, रोके मेरा घर वाला। ससुर भी रोके, सास भी रोके, रोके मेरा घर वाला। कोठे ऊपर कोठड़ी है, उसमें लगा है ताला। ताला तोड़ के जाऊंगी, चाहे लोग बोलियां बोले। ताला तोड़ ये खास बात है दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली में हर तरह के लोग रहते हैं, हर जगह के लोग रहते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि ये जो पूरी भारत के लोग हैं उनका त्योहार है, ये सबका त्योहार है। यहाँ पे पंजाबी ढोल भी है और भंगड़ा करते लोग भी मिल जाएंगे आपको। और छठ पर्व की, छठ मैया की बोलियां, जो पंजाबी एक ट्रेडिशनल तरीका है किसी भी उत्सव को बनाने का, वो यहाँ पर लोग उसको एंजॉय कर रहे हैं। अमूमन विवाहित औरतें इस व्रत को रखती हैं, लेकिन खासियत यह है कि इस व्रत को जो व्रती रखता है उसके साथ पूरा परिवार साथ में होता है, उत्सव की तरह मनाते हैं। और बाकी व्रत आप देखते हैं उसको व्रती को खुद व्रत रखना होता है, लेकिन यहाँ पर इस त्योहार पर व्रती के साथ साथ पूरा परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी सब व्रत रखते हैं। यमुना घाट है, सामने सूर्य देवता दर्शन दे रहे हैं और सूर्य देवता की ही इसे पूजा की जाती है। खास महत्व है, पुराणों में इसका जिक्र मिलता है छठ पर्व को व्रत रखने का, और द्वापर में मिलता है इसका जिक्र। सूर्यपुत्र कर्ण ने व्रत किया था। कहा जाता है पांडवों ने जो अपना राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने व्रत किया था और राजपाट वापस पाया था। और रामायण में भी श्री राम ने इस व्रत को रखा था और इसी तरह से यहाँ पर लोग व्रत रख रहे हैं। दूसरा एक और हो जाए कोई, अब दूसरा हो जाए। छठ मैया की हो जाए। बिल्कुल गौरव, हम देख पा रहे हैं जो उत्साह वहां पर है, लेकिन वासुदेव भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। वासुदेव, क्या नजारा आप देख रहे हैं, कितना उत्साह? हालांकि दिल्ली, यहाँ पर दिल्ली नहीं, ऐसा लग रहा है बिहारी में ये त्योहार मनाया जा रहा है, ये पर्व मनाया जा रहा है, वहां कैसा नजारा है?
बिल्कुल। यहाँ पर पटना में हम इस वक्त पटना कॉलेज घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हजारों की संख्या में, हजारों की तादाद में लोगों का हुजूम यहाँ पर उमड़ा हुआ है। लोग सुबह से ही यहाँ पर आना शुरू हो गए थे और ये जो अर्घ है, आज जो उषा काल का अर्घ दिया जाता है, ये अर्घ लोगों ने सुबह सुबह जैसे ही सूर्य देवता का जो है उदय हुआ, वैसे ही ये अर्घ देना शुरू कर दिया। आगे के लोग जो है वो अर्घ देकर के निकल रहे हैं और धीरे धीरे से लोग आगे की तरफ, नदी की तरफ, गंगा जी की तरफ बढ़ रहे हैं और अर्घ लगातार यहाँ पे दिया जा रहा है। तो भीड़ जो है वो लगातार मौजूद है और जो यहाँ पर जो पूरा पूजा पाठ है वो लगातार चल रहा है। बिल्कुल वासुदेव, हम देख पा रहे हैं वहाँ पूजा अर्चना शुरू हो चुकी है। आखिरकार जो व्रत उन्होंने इतना लंबा रखा, आज उसका समापन हो पाएगा। मैं कुछ वहाँ पर आग जैसा जलता हुआ भी अभी जब कैमरे में देख रही थी। आखिरकार क्या पूजा की वहाँ पर विधि है? कुछ खास तरीके से वहाँ पूजा की विधि है? जी बिल्कुल, पूजा की विधि तो वैसे छठ की सारी जगहों पर वही है। 4 दिनों का ये प्रोग्राम होता है, ये पर्व होता है। उसमें पहले दिन जो है व्रत से शुरू होता है, जब जिसे कि बिहार की भाषा में नहाए खाए कहते हैं। उसके बाद फिर जो है अगले दिन खरना होता है, उसके दिन सांझ का जो है अर्घ होता है और आज के दिन जो आखिरी होता है वो उषा का अर्घ होता है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कि यहाँ पर अभी पूजा करके आए हैं। मैडम, आप बताएंगी ये जो पूरा विधान होता है क्या होता है, कैसे आप लोग पूजा करते हैं? ये बताएंगे, आप बताइए। आप बताएंगी? हाँ बताइए, आप बताइए। छठ पूजा में मम्मी लोग नहाती है, छठ पूजा करती है, फास्टिंग करती है। आप इधर घूम जाइए कैमरे पे। आप लोग क्या करते हैं छठ पे? क्या पता? मस्ती करते हैं। छठ का कुछ गाना आपको कुछ याद है, कुछ ऐसा? मम्मी लोग को पूरा याद है। मम्मी लोग को याद है? मम्मी लोग तो सुना नहीं रही है। तो यहाँ पे ये लोग हैं जो कि छठ के पूजन के लिए आए हुए हैं। ये लोग अभी सूर्यदेव को अर्घ दे चुके हैं, बाकी लोग अर्घ दे रहे हैं। बच्चे भी साथ में, हर उम्र के लोग हैं। बच्चे यहाँ पर पूरी तरीके से उत्साह के साथ हैं, पूरी तरीके से उमंग के साथ हैं, मजा ले रहे हैं। कह रहे हैं कि छठ हमारे लिए, पूरे परिवार को एक साथ मिल करके आनंद मनाने का एक पर्व। बिल्कुल 36 घंटे का निराहार ये व्रत है जिसको अब समाप्त किया जाएगा, अन्न ग्रहण किया जाएगा। गौरव का रुख कर लेते हैं क्योंकि वहां का नजारा कुछ और ही बयां कर रहा है। गौरव, इस वक्त हम जब आपसे जुड़े थे हमने देखा कि लोग वहां काफी उत्साह से ये पर्व मना रहे हैं। किस खास विधि से वहां मनाते हैं? क्या बिहार से कुछ डिफरेंट देखने को मिलता है दिल्ली में? बिल्कुल, बिहार से यहाँ पर बिल्कुल डिफरेंट माहौल देखने को मिल रहा है क्योंकि यहाँ पर पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत और उत्तर भारत का एक संगम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यमुना नदी के किनारे हम लोग हैं। दिल्ली का ये माहौल है यहाँ पर, जो दिल्ली जो जानी जाती है क्योंकि मिक्स कल्चर यहाँ पर है, तो मिक्स कल्चर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। रिचुअल्स वही है, रीति रिवाज वही है, व्रत का महत्व वही है, वही छठ मैया की जयकार है, छठ मैया की लेकिन पंजाबी गाने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। पंजाबी ढोल की थाप भी है और बीच में जो भोजपुरी गाने हैं वो भी हैं और जो पंजाबी बोलियां हैं वो भी हैं। चलिए, आप कौन सा गाने वाले हैं? साथ में डांस भी करना पड़ेगा छठ मैया की जयकार के साथ में। चलिए। आप लोग कितने बरस हो यहाँ पर? चलिए गौरव, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकना पड़ रहा है, बहुत जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया, हम ना जाइब ना के घाट पर हम रगिया देबै है छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट देखब है छठी मैया, हम ना जाइब। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम छठ पूजा की यहाँ पर बात कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी इस वक्त बने हुए हैं, बिहार से वासुदेव और दिल्ली से हमारे साथ गौरव बने हुए हैं। रुख हम वासुदेव का यहाँ पर करेंगे। वासुदेव,
जिस तरीके का नज़ारा आप वहाँ पर देख रहे हैं, कई चीज़ें वहाँ पर प्रचलित होती हैं। जैसे जब व्रत को तोड़ा जाता है तो कुछ खास प्रकार की सामग्री खाई जाती है। क्या होता है वहाँ पर और किस तरीके से समापन होगा? जी, यहाँ पर अभी उषा काल का अर्घ देकर के महिलाएं निकल रही हैं और अभी उन्होंने पूजा किया है। अभी एक दूसरे को सिंदूर भी लगा रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि जिन्होंने पूजन किया है, पूरा व्रत रखा है, वो व्रत के बारे में बताएंगी। आप ये बताइए किस तरीके से आप लोग व्रत रखते हैं? हम लोग भगवान के व्रत रखते हैं। पहले नहाए खाए करते हैं, पहला दिन नहाए खाए करते हैं। फिर हम नहाए खाए के दिन हम लोग दाल चावल कद्दू खाते हैं, सब्जी। उसके बाद लोहर करते हैं, खरना करते हैं। उस दिन खीर बनाते हैं। आज के दिन का क्या विधान होता है? आज कैसे करते हैं? आज हम लोग सूर्य भगवान के अर्घ देते हैं। आदि गुड़ से पारण करते हैं, गंगा जी के पूजन करते हैं पहले। उसके बाद आदि गुड़ से सरस्वती के पारण करते हैं। गौ पूजा करके उसके बाद खाना के खाते अर्घ हैं। देना। सुबह कितने टाइम से आप लोग यहाँ पे आ गए थे? सुबह तो बहुत लोग सुबह से ही आ जाते हैं, बहुत भीड़ हो जाती है, इसलिए हम लोग तो आए हैं लेट से ही, क्योंकि सूर्य उगने पे ही अर्घ देना चाहिए। छठ का कोई खास गीत संगीत भी होता है, कुछ सुनाएंगी? पार राते जल तल से बिला चार पार राते जल तल से बिला चरण तो हर छठी मैया दर्शन दे ससुरा में मांगिला लक्ष्मी, ससुरा में मांगिला लक्ष्मी, नहीं रसोवत के गवा छठी मैया दर्शन दे। तो वासुदेव, यहाँ रुख हम कर लेते हैं गौरव का। गौरव, वहाँ पर जो अरवा भोजन जो ग्रहण करने की एक परंपरा है, व्रत को शुरू किया जाता है, उसको ग्रहण करने के बाद व्रत को का समापन किया जाता है, वहाँ क्या खास खाते हैं? तो ये खास होता है, यहाँ पर व्रत पूरा करने के बाद चावल खाए जाते हैं जो गन्ने के रस से बनते हैं, और उसी के शरबत जो बनाया जाता है दूध का, उससे व्रत की शुरुआत, व्रत को खोलते हैं। और व्रत जब खोलते हैं, सबसे पहले व्रती जो है वो अपना व्रत खोलता है। उसको भोजन कराने के बाद परिवार के अन्य सदस्य अपने भोजन करते हैं। ये व्रत सिर्फ व्रती का नहीं है, पूरे परिवार का व्रत होता है और पूरे कुनबे का व्रत होता है। जो और एक और खास पूरा बात कुटुंब गौरव, होता यहाँ है, पर इस पूजा को करने के लिए मान्यता ये भी है कि किसी पुरोहित, किसी पंडित की आवश्यकता नहीं होती है। बिल्कुल, ये भाव का यहाँ पर संगम होता है, भक्ति भाव है, श्रद्धा है, और जो रिचुअल्स होते हैं उनको लोग फॉलो करते हैं। धूप, अगरबत्ती, धूप, जो आधुनिक चीजें हैं, यहाँ पर हमें ढोल भी मिल रहा है। जो 3 युगों से परंपरा चली आ रही है, उसमें कलयुग की जो आधुनिक चीजें हैं, उन आधुनिक चीजों का भी समावेश हो गया है। लेकिन जो 3 युग से चीज नहीं बदली है वो है भाव। और कलयुग में जो उसमें एक एड ऑन दिख रहा है, वो दिख रहा है उत्साह, जो सब पूरे परिवार है, छोटे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, सब लोग हैं। बिल्कुल। और क्या हुआ, डांस करूं क्या? चलिए, माहौल वहाँ पर हम देख पा रहे हैं, काफी उत्साह का माहौल है। गौरव, चलिए गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वासुदेव भी हमारे साथ जुड़े हुए थे लगातार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए IBN 7 के साथ। पटना के घाट